हेलो गाइस, आप लोगों को ये पता ही होगा कि हाल ही में Android 12 लॉन्च हुआ था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 और ये Android प्लेटफॉर्म का अब तक का सबसे बड़ा अपडेट था ऑन अ विजुअल लेवल। एक नया वर्जन ऑफ Android OS जिसे अभी भी बहुत से स्मार्टफोन कंपनीज अपने नए फोन्स में अपडेट करने का ट्राई कर रहे हैं। गूगल का Pixel 6 वो पहला फोन था जिसे ये Android 12 का अपडेट मिला था और सुनने में आया है गूगल फोल्डेबल स्मार्टफोन्स के वर्जन्स के लिए Android 12 का एक नया अपडेट पर काम कर रहे हैं कॉल्ड एज Android 12L, जिसका बीटा टेस्टिंग अब शुरू हो चुका है। इन सब के चलते रिसेंटली ही द नेक्स्ट बिग वर्जन ऑफ एंड्रॉइड दैट इज Android 13 ऑलरेडी लीक हो चुका है फ्रॉम XDA डेवलपर्स, जिसमें उन्होंने स्क्रीनशॉट्स और साथ ही उसके नए फीचर्स रिवील किए हैं। वो फीचर्स जो इस नए Android 13 के अपडेट्स के साथ आएगा। ऑल्सो XDA ने ये कंफर्म किया है कि वो इन स्क्रीनशॉट्स के ऑथेंटिसिटी के बारे में कॉन्फिडेंट है और ये फीचर्स फॉर श्योर Android 13 के अपडेट्स के साथ आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इस अपडेट का मोस्ट हाईलाइटेड फीचर और वो है ऐप लैंग्वेजेस। मेरे ओपिनियन में ये अपडेट एंड्रॉइड में बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। थोड़ा लेट है बट ठीक है। दोस्तों, अगर आप अब भी एंड्रॉइड सेटिंग्स में जाके अपने लैंग्वेज को बदलते हो तो ये आपके पूरे डिवाइस में यूनिवर्सली अप्लाई होता है। बट आई एम श्योर आपके स्मार्टफोन में ऐसा कोई सेटिंग नहीं होगा जो इंडिविजुअल एप्स के लैंग्वेज को बदलने में आपका मदद करे और इसी वजह से हमें इंग्लिश को एज ए डिफॉल्ट लैंग्वेज यूज करना पड़ता है जो आपके डिवाइस और आपके एप्लीकेशन के लिए कॉमन रहता है। बट विद Android 13 यूजर्स अपने पसंद के लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं अपने UI और मेन्यूज के लिए। और बस इतना ही नहीं, यूजर्स अपने पसंद के हिसाब से अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग लैंग्वेजेस को सेट कर सकते हैं एज पर देयर कन्वीनियंस। दूसरा है रन टाइम परमिशन। अब एक ऐप हमारे फोन में कभी भी नोटिफिकेशन सेंड कर सकता है। कुछ ऐप्स तो इतने घटिया होते हैं कि वो दिन के 20 से 30 नोटिफिकेशन सेंड करते हैं। ऑल्दो नोटिफिकेशन सेटिंग में इसे बंद करने के लिए एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, बट सभी यूजर्स इस फीचर से वाकिफ नहीं होते। बट इस Android 13 के रन टाइम परमिशन के साथ आप उन ऐप्स को कमांड दे पाओगे कि उसे आपको नोटिफिकेशन सेंड करना है या नहीं। जैसे आप उन दूसरे ऐप्स को आपके कैमरा और माइक्रोफोन यूज करने का परमिशन देते हो ना, वैसे। तीसरा है इसका लॉक स्क्रीन का नया क्लॉक लेआउट। आपने शायद ये देखा होगा कि नए Android 12 के डिवाइसेस में उसका क्लॉक लेआउट एक 2 लाइन लेआउट है जो एक सिंगल लाइन लेआउट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जब उसके स्क्रीन में नोटिफिकेशन टपक जाता है और जब उस नोटिफिकेशन को हम क्लियर करते हैं तो वापस ये 2 लाइन लेआउट में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि Android 13 में आप इस 2 लाइन लेआउट से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं फ्रॉम दी सेटिंग्स और एक सिंगल लाइन क्लॉक लेआउट को परमानेंट कर सकते हैं। और फाइनली Android 13 अपने साथ हाईली इंप्रूव्ड ब्लूटूथ ऑडियो स्ट्रीमिंग फीचर ला रहा है। ये नया अपडेट ब्लूटूथ लो एनर्जी ऑडियो को सपोर्ट करेगा जो बैटरी लाइफ को बहुत हद तक सुधार देगा और साथ ही ये बेटर स्टेबल ब्लूटूथ कनेक्शन भी प्रोवाइड करेगा जो ऑडियो क्वालिटी को और भी एनहांस कर देगा। प्लस ये एक ही डिवाइस से मल्टीपल स्ट्रीमिंग का फीचर भी एनेबल कर देगा, मतलब एक ही डिवाइस से मल्टीपल हेडफोन्स कनेक्ट कर पाएंगे, जिसके वजह से आप अपने फ्रेंड्स के साथ म्यूजिक या वीडियो एक ही डिवाइस में एक साथ प्ले या स्ट्रीम कर पाएंगे। एंड इजंट दैट फन? तो दोस्तों, ये बस कुछ फीचर्स है जो अभी रिवील हुआ है, बट आने वाले कुछ महीनों में हमें इसके बारे में और भी पता लग जाएगा। और साथ ही इस Android 13 के रिलेटेड आर्टिकल नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक किया है, अगर आप उसे रेफर करना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। तो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये Android 13 में से कौन से फीचर्स अच्छे लगे। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम विद मोर सच क्यूरियस कंटेंट्स, बाय फ्रॉम टेक बाबा।